Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today in the grammar class we have topic use of might. आज हम समझेंगे कि might का यूज़ हम किन जुमलों के अंदर करते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं यूज़ ऑफ माइट के माइट यूज़ क्यों होता है। वो क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ पास ऑफ मे एंड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, सजेस्टिंग, मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी। माइट का जो इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले तो मे के पास के लिए किया जाता है, यानी जिस तरह हम उर्दू के अंदर कहते हैं शायद वो आए। अगर इसी बात को हम पास्ट में कहें शायद वो आता, तो उसके लिए हम माइट यूज़ करते हैं। पहला तो ये यूज़ हो गया। दूसरा क्या है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, माजी के अंदर या प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि कुछ मुमकिन है। सजेस्टिंग, कोई तजवीज़ देने के लिए। पोलाइट, मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई दरख्वास्त करने के लिए। ऑफ़र, एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन या फिर हिचकिचाहट या फिर अनसर्टेनिटी, कुछ नामुमकिन चीज़ का बताने के लिए हम माइट यूज़ करते हैं। अब इसे हम पहले तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। दैट इज़ सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद माइट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं? हर सब्जेक्ट के साथ माइट ही यूज़ होता है। अब हम कुछ जुमले बना के देखते हैं। एग्जाम्पल फॉर द माइट, मिसाल के तौर पे यूज़ एज अ पास्ट ऑफ मे, पास्ट के मे के लिए कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ पास्ट ऑफ मे। ये मे के पास्ट के तौर पे यूज़ होता है और ये 5 चीज़ें हैं जो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पास्ट के मे के पास्ट के तौर पे किस तरह? जिस तरह यू माइट फॉरगेट टू इनवाइट मी इन योर पार्टी, शायद तुम मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट करना भूल गए थे। तो इस जुमले को बनाने के लिए यू माइट फॉरगेट टू इनवाइट मी इन योर पार्टी, या फिर अगर कहना हो यू माइट बी बिजी दैट यू डिड नॉट टेक माई कॉल, शायद तुम बिज़ी थे, तुमने मेरी कॉल नहीं ली। अब ये तो हो गया माजी की बात, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में, पॉसिबिलिटी किस तरह बताने के लिए होता है, तो ये देखें, एक सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं। आई माइट गो टू पार्टी टुनाइट इफ़ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। अब मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये लाइट पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मुझे लगता है काम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अगर काम कंप्लीट हो गया तो मैं पार्टी में जाऊँ विद अ कंडीशन। सेकंड होता है इट माइट रेन लेटर सो यू शुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला। अब ये पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए, तो हम बताते हैं कि शायद बारिश हो जाए, आप अपनी अम्ब्रेला साथ लेकर आना, तुम्हें अपनी अम्ब्रेला साथ लेकर आना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर सजेस्टिंग, तजवीज़ देने के लिए, तो वो किस तरह से होते हैं। अब इसके अंदर हम जुमला बना रहे हैं ही माइट बी रनिंग लेट, ठीक है, वो देर से आ रहा होगा। वी शुड स्टार्ट विदाउट हिम, हमें उसके बगैर स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक खेल हो रहा है भागने का, जिसमें कोई लड़का है, उसके लिए सजेस्ट किया जा रहा है कि वो तो देर से आ रहा होगा, हमें स्टार्ट करना चाहिए। या फिर द पैकेज माइट अराइव टुमारो और फ्यू मोर डेज, पैकेज जो है वो या तो कल आ जाएगा या और दिन ले सकता है। अब यहाँ भी हम सजेस्टिंग या फिर पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं उसकी। मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी काम आता है या ऑफ़र करने के लिए। किस तरह से? माइट आई ब्रो योर पेन फॉर अ मोमेंट, जिस तरह मे का हम यूज़ करते हैं, मे आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, उसकी जगह हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ लेस यूज़, बहुत कम यूज़ होता है, बट वी कैन। आई कुछ जुमला देखते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू माइट हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी मदद कर सके इस मसले में। अब यहाँ भी देखें, हम रिक्वेस्ट के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू माइट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करें विद दिस प्रॉब्लम। टू एक्सप्रेस हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी, हिचकिचाहट, किसी जिसमें घबराहट का बताना या फिर नामुमकिनात का बताना, वो किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर if I should accept the job offer, I might need more time to think about it। अब यहाँ पे आप हेजिटेशन अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं या फिर अनसर्टेनिटी बता रहे हैं कि आप इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है या मैं श्योर नहीं हूँ। आई शुड एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, कि मुझे अभी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए। आई माइट नीड मोर टाइम, शायद मुझे और वक्त चाहिए, ठीक है।
एक और सेंस हम देख लेते हैं. She might join us for dinner, but she hasn't confirmed yet. शायद वो हमें ज्वाइन कर ले डिनर के लिए, लेकिन उसने अभी तक कंफर्म नहीं किया है. यहाँ भी हम अनसर्टेनिटी बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंफर्म्ड. ठीक है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर मेड विद द हेल्प ऑफ माइट. माइट के यूज़ के साथ हम इस तरह के जुमले बनाते हैं. नॉर्मली तो हम इसे पास्ट में कंसिडर करते हैं, बट इन present we can also use for the suggesting, for possibility, and for making request, and also to express hesitation on uncertainty. ठीक है. ये वीडियो थी माइट के लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.